अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारे आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाउंडेशन इमोशन मोटिवेशन एंड द नेचर ऑफ वेलबींग। हमारे चैप्टर का नाम है साइंस ऑफ हैप्पीनेस। जो हैप्पीनेस के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, हैप्पीनेस होती क्या है। हैप्पीनेस जो है वो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है जो इन्फ्लुएंस होता है बिहेव हमारे मोटिवेशन से, इमोशन से और बायोलॉजिकल फैक्टर से। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे वैल्यू रखते हैं वो इंस्टिंक्ट मोटिवेशन रखती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए। जैसे हमने मैस्लो केरार की थ्योरी में पढ़ा था कि हम जब स्टेप वाइज चलते हैं तो वो हमें वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। जैसे छोटी जो प्राइमरी नीड, फिर सेकेंडरी नीड, जैसे उनमें फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं और सेफ्टी नीड है और सेल्फ इस्टीम है। ये सारी चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप लेके चलें तो हम एक ऐसे स्टेज पहुंच जाते हैं जहाँ हम अपने बर्डन और जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारा फोकस जो होता है सिर्फ ऑटोमेनी कॉम्पिटेंस और रेडनेस की तरफ होता है। और यही जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें हमारे सेल्फ को रेडी करते हैं फ्यूचर के लिए, और उससे ही हम सेल्फ मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैप्पीनेस की टाइप्स हैं। हमारे पास बेसिकली जो दो डायमेंशन होती है हैप्पीनेस की, एक को हम हेडोनिक हैप्पीनेस कहते हैं और एक को एडोनॉमिक हैप्पीनेस कहते हैं। हेडोनिक हैप्पीनेस कौन सी होती है? ये हमारा जो परस्यूट ऑफ प्लेजर और मोमेंटरी सेटिस्फेक्शन जो थोड़ी देर के लिए होती है, मतलब जिसमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड, जैसे हमें लॉन्ग टर्म नहीं होती है हैप्पीनेस। जैसे हमें कोई रिवॉर्ड मिल जाता है या हमें कोई अच्छी बात कह देता है तो वो जो इंस्टेंट हैप्पीनेस फील होती है उसको हम हेडोनिक कहते हैं। ठीक है, ये जो लोग एक्टिविटीज़ करके, जैसे अगर उनको अच्छा खाना मिल जाए उससे वो हेडोनिक हैप्पीनेस उन्हें मिल जाती है, या कोई ऐसी एक्टिविटी से वो एंगेज हो जाए जिनको उससे खुशी मिलती हो तो वो भी हेडोनिक हैप्पीनेस के अंदर आते हैं। या कोई ऐसे इवेंट्स जिनकी इंसान वो सोच रहा होता है लेकिन उसके सामने हैपन हो जाए उनसे, वो भी हैप्पीनेस हमारी हेडोनिक होगी, जो मोमेंट्री होती है, थोड़े वक्त के लिए होती है। जो एडोनॉमिक हैप्पीनेस है ये हम इसको सेटिस्फेक्शन और फुलफिलमेंट कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है और इसको अरिस्टोटल ने डेनोमिया इसलिए कहा है क्योंकि ये रियल हैप्पीनेस होती है। ये पर्सनल रियलाइजेशन यानी सेल्फ एक्सप्रेशन और मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के बाद आती है। जैसे आप लोगों को कोई हैबिट्स हैं, सॉरी, आप लोगों की कोई हॉबीज़ हैं जिनको आप करके आपको बहुत खुशी मिलती है। जैसे बुक राइडिंग कोई किसी को करके खुशी मिलती है, इस तरह गार्डनिंग करके खुशी मिलती है। जो इंटरनल हैप्पीनेस होती है ये शॉर्ट टर्म नहीं होती है, लॉन्ग टर्म होती है और ये इंसान के अंदर हैप्पीनेस लेके आती है, कॉपिंग स्किल्स लेकर आती है। ठीक है, रेजिलियंस लेकर आती है और यही उनको गुड पर्सन बनाने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं ये वाली हैप्पीनेस। अच्छा, हम हैप्पीनेस को मेजर किस तरह कर सकते हैं? हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए कौन कौन से टूल्स हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले हमारे पास है सेल्फ रिपोर्ट सर्वे। सेल्फ रिपोर्ट सर्वे हमारे पास बेसिकली एक साइकोलॉजिकल टूल है जिसको हम लाइफ सेटिस्फेक्शन स्केल भी बोलते हैं, इसको SWLS भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम सेल्फ परसीव्ड हैप्पीनेस लेवल्स को चेक करते हैं और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है कि अपनी जो जनरल लाइफ सेटिस्फेक्शन है उसको, उसकी फ्रिक्वेंसी को और पॉजिटिव इमोशन को बताएं। ठीक है, वो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम आंसर करते हैं और उसकी बेस पे हमें पता चलता है कि हम अपनी लाइफ से कितने सेटिस्फाइड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइकोफिजियोलॉजिकल मेजर्स। ये नेक्स्ट हमारे पास स्केल है जो ये ये साइंटिफिक एडवांसमेंट यानी रिसर्च के अंदर हैप्पीनेस और बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हमारे हैप्पीनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको इंडिकेट करता है। जैसे हार्ट बीट रेट हो गया, ब्रेन एक्टिविटी हो गया, इन सबको मेजर करके, जैसे हार्मोनल लेवल हो गया, जैसे हार्मोन्स हमारे अंदर बॉडी के अंदर सीरोटोनिन है, डोपामिन है, इन सब के लेवल्स को चेक करके कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब खुशी की मोमेंट में हमारे ब्रेन जो हार्मोनल लेवल होता है उनमें डोपामिन का लेवल ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर हम सैड होते हैं तो सेरोटोनिन का लेवल ज़्यादा होता है। तो साइकोलॉजिकल जो मेजरमेंट्स होती हैं उनके अंदर ऐसी डिवाइसेस बनाई गई हैं जिनसे हम हार्मोनल लेवल को चेक करते हैं कि इंसान इस वक्त खुश है या गमज़दा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बिहेवियर इंडिकेटर हैं। बिहेवियर इंडिकेटर्स में हमारे पास है ऑब्जर्वेशनल डाटा, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ सोशल इंटरेक्शन, participants in community activities and expression of gratitude provide indirect measures of well-being. Social behavior and good social connections are often associated with higher happiness. कहते हैं इसके अंदर ना हम ऑब्जर्वेशनल डाटा लेते हैं, लोगों के आपस में इंटरेक्शन और जो पार्टिसिपेट करते हैं कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में उनके ग्रेटिट्यूड लेवल और वो उनकी वेल-बीइंग। ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर जो आपस में कनेक्शन रखते हैं और वो एक दूसरे से मिल के या एक्टिविटीज़ करके किस तरह अपने आप को हैप्पी फील करते हैं, वो सारे जो टूल्स हैं वो बिहेवियर इंडिकेटर होते हैं। मतलब ऑब्जर्वेशनल डाटा इकट्ठा करते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं?
ठीक है। हैप्पीनेस जो होती है वो इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स होते हैं, जो जेनेटिकल भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल भी हो सकते हैं और पर्सनल माइंडसेट भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? कहते हैं जो 50% इंडिविजुअल जो होते हैं हैप्पीनेस तभी फील करते हैं जो उनके अंदर इनहेरिटेड होती है, मतलब उनकी जो फैमिली में है उनके अंदर डोपामिन जो लेवल है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेरोटोनिन लेवल। जैसे हार्मोन्स है हमारे पास, तो वो ये इनहेरिटेड होती है, जेनेटिक्स से वो लेते हैं। और कुछ हम जैसे बीमारियां होती हैं वही जेनेटिक नहीं होती, जैसे हमारे पास डायबिटीज़ है, ये हमारी विरासत में नहीं होती, बल्कि हैप्पीनेस और सैड मूड, डिप्रेशन वगैरह भी हमारी जेनेटिक्स में शामिल होती हैं। तो जो हैप्पीनेस है इसमें 50% जो इंडिविजुअल्स में इनहेरिटेड होती है, जैसे जेनेटिक फैक्ट इन्फ्लुएंस जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि इंसान कितना पॉजिटिव इमोशन उसके ऊपर से इफेक्ट करते हैं। जैसे सेल्फ रेगुलेशन है, वही इंसान को एक्सप्लेन करते हैं वो कितना ऑप्टिमिस्टिक होगा नेचुरली, ठीक है, वो हैप्पीनेस को किस तरह मेंटेन करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमारे कल्चर बैकग्राउंड आ गया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है। और ये सारी चीज़ें हैप्पीनेस पे काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। जैसे अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है तो उसको हर पॉइंट पे उसकी कमी फ़ील होगी और उससे भी उसकी हैप्पीनेस में काफ़ी असर पड़ता है। इसी तरह जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसाइज करती है। जैसे अगर हम मुस्लिम फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाएं तो वहाँ पे मुस्लिम्स की मिनॉरिटी है ज़्यादा, मतलब फ़ॉरेन लोग होते हैं, तो उसकी हैप्पीनेस वहाँ पे कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पे अपने जैसे लोग नहीं होते। ये फैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं। उसके अलावा हमारे पास पर्सनल माइंडसेट है। देखिए पर्सनल माइंडसेट जो होता है ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे इंसान का अपना है कि वो अगर वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, उसके अंदर ग्रेटिट्यूड होगा। ग्रेटिट्यूड मतलब सेलिब्रेट सिंगल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स दैट हैपन इन योर लाइफ, जो छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना। रिजिलियंस, कॉपिंग स्किल्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की वजह बनते हैं। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करें, उनको मनाएं और मतलब बजाय हम बुराइयों की तरफ तवज्जो दें तो फिर भी हैप्पीनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे यही हमें बेटर लाइफ की तरफ लेके जाती है और इमोशनली भी हेल्थी बनाती है। तो ये हमारे पास सेकंड चैप्टर है पॉजिटिव साइकोलॉजी का। नेक्स्ट हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह।